नमस्कार दोस्तों। पड़ोस में जब भी कोई वारदात होती है तो हमें लगता है कि है तो हमारे ही अतीत का एक हिस्सा, लेकिन वहाँ पर अभी तक अस्थिरता का माहौल क्यों बना हुआ है, ये हमारे सोच से परे है। और यदि सोच उसका अनुमान हम लगा भी सकते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा तौर तरीका नहीं है कि हम उस परिस्थिति पर नियंत्रण पा सकें, काबू पा सकें। ये हमारे लिए मुमकिन कहाँ है। उसे ये लिया जाएगा कि जैसे हम उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन घटनाक्रम है वो बड़ी तकलीफ़ देता है कि पड़ोस में अगर अस्थिरता हो, वहाँ पड़ोसी के बच्चे रो रहे हों या वहाँ किसी किस्म का भी शोरो गुल हो, उस माहौल में तकलीफ़ तो हमारे यहाँ भी होती है। दीवार के उधर और दीवार के इधर रेड क्लिफ लाइन से एक तरफ वो है, एक तरफ हम हैं, तो ये जो रेखा है ये हमेशा सालती रहती है हमें कि ये क्या हो गया है उस तरफ। और अब वहाँ के प्रतिपक्षी, मुख्य प्रतिपक्षी नेता और अतीत में वहाँ के प्रधानमंत्री रहे, चर्चित प्रधानमंत्री रहे इमरान खान, उन पर एक हमला हुआ, फायरिंग भी हुई और फायरिंग में वो संयोगवश उनके जो गोली थी वो टांग में लगी और गोली को बाद में निकालने के लिए भी एक सर्जरी, एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। और बहरहाल ये है कि उनकी प्राण जो हैं वो सुरक्षित रहे, ये हमारे लिए सुखद बात है। क्योंकि अगर कुछ उनकी ज़िंदगी को ख़तरा पैदा होता तो उससे पड़ोस में दंगे किसी भी रूप में आरंभ हो सकते थे और उन दंगों की आंच जो है वो इधर भी पहुंच सकती थी। और बाकी एक बड़ी अजीब बात लगती है कि वहाँ का अतीत, जब से उस देश का गठन हुआ है तब से लेकर निरंतर वहाँ हिंसा का माहौल रहा है। वहाँ कोई भी सियासत के गलियारे में कभी कोई भी राजनीतिज्ञ या तो लंबे अरसे तक टिक नहीं पाता, और अगर टिक जाता है तो उसकी जान को हमेशा ख़तरा बना रहता है। शुरुआती दौर में ये मामला शुरू हो गया था और देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में लियाकत अली खान अपने वक्त में लोकप्रिय भी थे और उनका संबंध भारतीय क्षेत्रों से भी था, क्योंकि यहाँ के करनाल में उनकी जो गृह एक प्रकार से निवास था, यहाँ के हरियाणा के करनाल में था। वहाँ उनका अभी तक वो आवास है वो लियाकत कोठी के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े ज़मींदार परिवार से थे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री की 1951 में ही हत्या हो गई थी और ये हत्या हुई भी रावलपिंडी में, जहां वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और न जाने क्या है अभिशाप रावलपिंडी को कि वहाँ ये राजनीतिक जो सियासी जो उठापटक है और जो हिंसा का माहौल है ये बहुत ज़्यादा वहाँ पनपता है। और क्यों पनपता है इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वहाँ के राजनीतिज्ञों में सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि उनमें बड़बोलापन आज की सियासत में ये बिल्कुल ही सहन नहीं किया जाता किसी भी स्तर पर। और ना ही बहुत ज़्यादा आरोप उछालने वाले जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक क्रिया है तो उसकी प्रतिक्रिया होगी ही होगी, उसका रिएक्शन तो होगा है। वहाँ पर इमरान खान पर अगर कोई हमला होता है तो तकलीफ़ तो सबको होती है, पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उसकी बेचैनी, असंतोष, उसकी कहीं ना कहीं लपट जो है उसका सेक पहुँचता है। और अतीत में भी यही होता रहा है। वहाँ कई राष्ट्रपति वहाँ के अपदस्थ, ज़्यादातर लोग अपदस्थ किए गए या फिर फायरिंग का शिकार हुए, गोली का शिकार हुए। और बेनज़ीर भुट्टो की हत्या हुई, उनके बड़े भाई मुर्तज़ा भुट्टो की भी हत्या हुई, उनके पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया। तो ये कितना कुछ है हमारे पड़ोसी देश में जिसका कोई समाधान सिवाय हमारी दुआओं के और कुछ नहीं निकल सकता।